दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर मारपीट, पायलट पर यात्रियों को पीटने का आरोप। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को निलंबित किया। स्टाफ सुरक्षा गेट पर लाइन को लेकर हुआ था विवाद। पीड़ित यात्री ने पायलट के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का हमला, 70 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर निशाना बनाया। सीरिया में 2 अमेरिकी सैनिक की और एक अमेरिकी इंटरप्रेटर के मारे जाने के बाद यूएस ने हमला किया। 13 दिसंबर को पॉलमायरा में आईएसआईएस ने किया था हमला। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे। एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई। इस्लामिक कट्टरपंथियों के ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उतिची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर किया हमला। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की, इमारत में लगाई आग। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी। शाहबाग चौराहे के आसपास की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने किया जाम। तरह तरह के लगाए जा रहे नारे। अंतरिम सरकार ने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाका में हाई अलर्ट जारी, भारी तादाद में पुलिस और सेना के जवान किए गए तैनात। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, हादी की हत्या में शामिल लोगों का जल्द होगा इंसाफ, हथियारों के साथ नहीं बरती जाएगी नरमी। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिपुरा के परवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। सेना, असम राइफल्स और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ की बैठक। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI 420, धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के ITO इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण के स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 दर्ज। दिल्ली के सराय काले खाई इलाके में जबरदस्त धुंध, प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। राजधानी में भीषण स्मॉग के चलते रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें लेट हुई। वहीं प्लेटफॉर्म पर यात्री परेशान। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, एयरलाइंस के संपर्क में रहने को कहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11,776 गाड़ियों का कटा चालान। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2068 किलोमीटर सड़क की मशीन से की गई सफाई। वहीं पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली से कचरा हटाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में 12,164 टन कचरा किया गया साफ। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्योरीफायर। इस साल स्कूलों के 10,000 कमरों में लगाएंगे एयर प्योरीफायर। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का प्रदूषण को लेकर बयान। बोले, हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। आशीष सूद ने आप पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली का प्रदूषण उनके लिए एक PR एक्टिविटी थी। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। किरण रिजिजू ने कहा, प्रदूषण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, प्रदूषण पर सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। कहा, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउस एवेन्यू कोर्ट की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ED ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियों को दिया हवाला। कहा, इस फैसले की समीक्षा जरूरी है। बिहार के CM नीतीश कुमार के हिसाब हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शिकायत। पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में दर्ज करवाई शिकायत। इल्तिजा ने CM नीतीश के साथ जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। कहा, उमर ने इसकी निंदा करने में 2 दिन क्यों लगाए। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार। कहा, ये राम राज्य नहीं कौरव राज्य बनाना चाहते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने CM नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर ने हिजाब विवाद पर बोलने से किया इनकार। कहा, CM नीतीश इस पर जो बोलेंगे वो ज्यादा सही होगा। बाबा बागेश्वर ने CM नीतीश के हिजाब हटाने को बताया गलत। कहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। JMM सांसद महुआ माझी ने जी रामजी विधेयक पर कहा, ज्यादातर राज्य कर्ज में डूबे तो वो अपने मजदूरों को कहां से इतना पैसा दे पाएंगे। महुआ माझी ने कहा, ये बिल मजदूर हित में नहीं है, इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। गुजरात में SIR के आंकड़े जारी। वोटर लिस्ट से हटाए गए 73 लाख से ज्यादा वोटर्स। SIR ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी SIR के आंकड़े जारी किए। 97 लाख वोटर्स के मतदाता सूची से हटाए गए नाम। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, जब विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है तो विकास भी तीव्र गति से होता दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अब से 8 साल पहले का गोरखपुर क्या था। विकास के लिए लोग तरसते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। कब सिर्फ विवाद पर CM योगी का अखिलेश पर करारा हमला। बोले, माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। CM योगी बोले, आरोपियों का समाजवादी पार्टी से संबंध। समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात। CM के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार। ट्वीट कर तंज कसा। बोले, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल पुराना हुआ।
कफ सिरप मामले पर एसपी नेता शिवराज सिंह यादव ने कहा, सरकार की शह के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। शिवपाल सिंह यादव का बयान, बोले इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को करनी चाहिए ताकि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सीएम योगी के बयान पर ओपी राजभर का समर्थन, कहा सपा के पास आरोप लगाने के लिए 20 साल उनके पास बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं बचा। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा तुष्टिकरण की होड़ में डिरेल हो गई है समाजवादी पार्टी। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर नमाज को लेकर बोले हुमायूं कबीर, ये हमारे समुदाय के इंतजार का नतीजा, सीएम ममता को बताया मुस्लिम विरोधी। मुंबई पहुंचे बागेश्वर सरकार का बाबरी मस्जिद पर पलटवार, मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद पर बागेश्वर सरकार बोले विदेशी आक्रांताओं के नाम पर धार्मिक स्थल स्वीकार नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा, फिर से 1992 को दोहराया जाएगा। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी को झटका, सीबीआई और ईडी के मामलों को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज। धोखाधड़ी मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव कोकाटे को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, 2 साल की सजा को किया निलंबित। बिहार के समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, सरकारी भूमि पर किया अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह हुए साइबर ठगी का शिकार, पुलिस में शिकायत की, साइबर रोल ने कार्रवाई कर 98,000 रुपए वापस दिलाए। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या का आरोपी असमुद्दीन गिरफ्तार, छिबरामऊ के कैरदा रोड पर हुई मुठभेड़ में असमुद्दीन के पैर में लगी गोली। असमुद्दीन ने 2 दिन पहले अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका मुस्कान की हत्या की। मर्डर के बाद मुस्कान के शव को जलाया। मथुरा में लड़की को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों की मॉक ड्रिल, आतंकवादी खतरों से निपटने की हुई तैयारी। रामनगरी अयोध्या धुंध की सफेद चादर में लिपटी, भीषण ठंड और स्मॉग से लोगों की परेशानी बढ़ी, जनजीवन प्रभावित। आगरा में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में लिपटा ताजमहल, दीदार हुआ दोपहर। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे के डबल मार, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। देहरादून में शीतलहर के साथ कोहरे का कहर, धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक प्रभावित। कश्मीर घाटी में मौसम की डबल मार, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का भीषण प्रकोप पर धुंध की सफेद चादर में लिपटा श्रीनगर। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरकरार रखा जीत का सिलसिला, लगातार 8वीं T20 सीरीज पर जमाया कब्जा। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अहमदाबाद में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय बने। पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। भारत के लिए इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने के मामले में युवराज सिंह टॉप पर है, हार्दिक दूसरे और अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर। अहमदाबाद T20 में तिलक वर्मा ने खेली तूफानी अर्धशतकीय पारी, 30 गेंद में लगाई 50, 73 रन पर रन आउट हुए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को दिलाई धमाकेदार शुरुआत। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद पर बनाए 34 रन, संजू सैमसन ने 37 रन की खेली पारी। अहमदाबाद T20 में शानदार पारी के लिए हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती ने जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने से खुश कप्तान सूर्य कुमार यादव, खुद के प्रदर्शन से निराश, कहा जल्द और मजबूत होकर वापसी करूंगा। साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने अपने करियर का 8वां अर्धशतक जड़ा, 65 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए, सबसे कम गेंदों में ये कारनामा करने वाले बल्लेबाज बने। हार्दिक पांड्या T20 में 2000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। रोहित, विराट, सूर्य कुमार और KL राहुल के क्लब में हुए शामिल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की जीत का फैंस ने बनाया जश्न, इंडिया इंडिया के लगाए नारे। T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आज होगा भारतीय टीम का ऐलान। मुंबई में होगी चयन समिति की बैठक। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सूर्य कुमार दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा T20 विश्व कप। अंडर 19 एशिया कप में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। कल पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। दिल्ली में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने अमित शाह और जय शाह से मुलाकात की, कहा क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस, खिलाड़ियों को मदद का दिया भरोसा। अवैध सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा समेत कई हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति अटैच। सात्विक चिराग की जोड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के नॉकआउट में जगह पक्की की। ग्रुप बी के अपने अंतिम मैच में मलेशिया के आरोन नचिया और सो वुई येक को जोड़ी को हराया।